थाना फिरोजवाला की हदूद में 3 साला बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद वो दरिंदा सिफ्त इंसान बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद उस डेड बॉडी को घर के सामने सुबह 4 बजे रखकर वहां से फरार हो जाता है। और उसके बाद पुलिस ने उस दरिंदा सिफ्त इंसान को गिरफ्तार किया। शख्स कौन था और पुलिस इस शख्स तक कैसे पहुंची, इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि इस माशरे के अंदर हवस किस कदर बढ़ चुकी है। हवस के पुजारी अपनी हवस की खातर किसी का घर उजाड़ते हुए ये भी नहीं देखते कि ये बड़ा है या ये छोटा कोई बच्चा है। ऐसा ही वाक़या फिरोजवाला के अंदर पेश आया, जहां पर नामी शख्स ने 3 साल की बच्ची को पहले अगवा किया। अगवा करने के बाद उसको अपने घर में लेकर जाता है और वहां पर उस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाता है। तकरीबन 1 रात और 1 दिन इस बच्ची का पता नहीं चलता। वालिदैन उसको ढूंढते रहे। जब बच्ची का पता नहीं चलता तो उसके बाद पुलिस को इतला दी जाती है। थाना फिरोजवाला की हदूद में इससे पहले भी एक बच्ची अगवा हो चुकी थी, जिस पर पुलिस अफसरान बड़ी सख्ती से नोटिस लेते हैं और अफसरान बाला को सख्ती से कहा जाता है कि इस बच्ची को फिलफौर तलाश किया जाए। बाद पुलिस ने जब उसकी तहकीकात की, उस बच्ची को ढूंढना शुरू किया तो इस शातिर मुलज़म को पता चल जाता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। जिसके बाद पुलिस को भी उसके हमसाये के ऊपर शक था और वालिदैन से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि बच्ची कल सुबह की बाहर गली में खेल रही थी और वहाँ से किसी शख्स ने उसको अगवा कर ली। पुलिस जो थी उन्होंने आसपास के जो मोहल्लेदार थे, इलाका था और जिन लोगों के ऊपर शक था उनको ट्रेसा और वहाँ पर जाकर जब तहकीक की तो उस बच्ची का सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद वालिदैन के मुताबिक सुबह 4 बजे का टाइम था कि जब ये घर से बाहर निकलते हैं और दूध देने वाला शख्स इनको आकर बताता है कि आपकी बच्ची फलां घर के बाहर थड़े के ऊपर पिलर के साथ बैठी हुई है। अब वालिदैन जो थे भागकर वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वो बच्ची पहले से फौत हो चुकी थी और उसका जिस्म अकड़ चुका था। इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने दरिंदगी करने के बाद उस बच्ची का कत्ल कर दिया था। डर की वजह से, खौफ की वजह से इस शख्स को पता चल गया था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, अगर मैंने इसको ना मारा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसके बाद ये अपनी दरिंदगी करता है और उस बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद सुबह से पहले फजर के टाइम ये शख्स जब अंधेरा था, इसको लगा कि सब सो गए होंगे, तो इस शख्स ने उस बच्ची की डेड बॉडी को किसी घर के बाहर छोड़ा और वहां से फरार हो गया। इसके बाद शक की बिना पर पुलिस इस रमजान नामी शख्स को जब गिरफ्तार करती है और शामिल तफ्तीश किया जाता है। पुलिस जब अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक जब तहकीकात करती है तो यह शख्स मान जाता है कि मैंने इस बच्ची को अगवा किया था और अगवा करने के बाद इसके साथ दरिंदगी की और इस बच्ची को मौत की नींद सुला दिया। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इस शख्स को अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद उस डेड बॉडी को वर्सा के हवाले किया। पोस्टमार्टम वगैरह के बाद उस बच्ची को दफन कर दिया गया, जहां पर पूरा इलाका सोगवार था कि एक 3 साला बच्ची जिसको दरिंदगी का निशाना बनाने वाले उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने ये भी नहीं सोचा कि ये एक छोटी सी बच्ची है, मैं इसके साथ इस तरह की दरिंदगी कर रहा हूँ। और दरिंदगी करने के बाद उस बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद जब उसके वालिदैन से बात की गई तो बताया ये जाता है कि ये शख्स आइज़ का नशा करता था और जब ये नशा कर देता था तो ये पागल हो जाता था। जिसके बाद इसने उस बच्ची को अगवा किया और अगवा करने के बाद उस बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मेरी पुलिस के अफसरान से और वहाँ पर जो इलाके के लोग थे, जब उनसे बात की गई तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा था कि इस दरिंदा सिफ्त इंसान को किसी चौराहे पे खड़ा करके जिस तरह इस बच्ची को उसने कत्ल किया है, दरिंदगी करने के बाद इस शख्स को भी गोली मारकर कत्ल किया जाए, तब जाकर हमें सुकून मिलेगा, हम सुकून की सांस लेंगे। अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए इस दरिंदा सिफ्त इंसान को, जिस तरह कसूर में ज़ैनब कत्ल केस में इमरान नामी शख्स को फांसी दी गई थी, वो भी एक नन्ही मासूम बच्ची थी जिसके साथ दरिंदगी होती है और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी करने वाले शख्स को फांसी दी गई थी। इस दरिंदा सिफ्त इंसान को भी सजाए मौत या फांसी दी जाए या किसी चौराहे पे खड़ा करके गोली मारी जाए। और हैरत की बात यह है कि यह शख्स शादीशुदा था और अल्लाह ताला ने इसे 2 बेटे दिए थे और उसके बाद भी इस शख्स ने उस 3 साला बच्ची के साथ दरिंदगी की।
تو اس کے بعد اس شخص کو کسی بھی قسم کی کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. میرے خیال میں پولیس کو اپنی مدیت میں پرچہ درج کر کے صرف انسان کو کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی مارنی چاہیے تاکہ اس شخص کی موت اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نگہبان.